2013 में होशियारी कमेटी थी, उसने डिमांड रखी थी 3,000 रुपया, 3,000 प्लस डीए। तब वो कांग्रेस की सरकार थी, तब जो जावड़ेकर साहब ने बोला था तब भी उपवास था हमारा। तो जावड़ेकर साहब आके बोला कि भाई हम तुम्हारा काम कर देंगे, इसीलिए आपका जो आंदोलन है वो समाप्त कर दो, 90 दिवस में हम आपका काम कर देंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ और हमारा कमांडर साहब है उसके बाद कमांडर साहब ने झंडा उठाया हमारा कि भाई जो पेंशन मिल रहा है वो सत्य नहीं है। बात बताइए, आपके यूके मोदी जी हैं, इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री 10 साल रहे, अब जाने वाले भी हैं और फिर आने वाले भी हैं। जब आपके घर के आदमियों को उन्होंने ध्यान रखा, पूरे देश का कैसे रखेंगे, तो बताइए इसमें क्या करेंगे? वो तो ऐसा है ना साहब, तो लगभग 25 साल तो रहा मुख्यमंत्री तक और वहाँ से दिल्ली आया, तो हम तो खुश है कि हमारा गुजरात का एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जो हमारा प्रश्न जो सवाल नहीं होता है, इसीलिए हम दुखी है, इसीलिए हम दुखी है। पेंशन मिल रही है? मेरे को 2100 रुपया मिलता है और मेरी 40 साल की नौकरी थी। कितने पैसे को कटवा चुके हैं आप? मैं पहला 441 और फिर 541 और लास्ट टाइम 1250। कितने पैसे होंगे आपके जमा? हमारा पैसा तो आम करीब जो गिनती किया जाए ब्याज के ब्याज तो 15 से 20 लाख हमारा पैसा सरकार पास से जमा होता है। क्या कहेंगे? कुछ ही दूर पे मोदी जी बैठे हुए हैं, आप कुछ ही दूर उनके घर से बैठे हुए हैं, आज पार्लियामेंट में बहस भी कर रहे हैं, आज लास्ट आखिरी दिन है उनका, क्या संदेश देंगे उनको? मोदी साहब को तो हम रिक्वेस्ट 10 साल से कर रहे हैं और जो हमारा सांसद है, सभी सांसद, उसको भी हमने सभी सांसदों को लेटर भेजा है और रूबरू मिला है और किसी को मालूम नहीं ऐसा नहीं है, जो संसद सभ्य है किसी को मालूम नहीं ऐसा नहीं है, पर लेकिन हमारा प्रश्न क्यों नहीं उठाता वो हमको दुख होता है थोड़ा। तो क्या प्रधानमंत्री जी कमांडर साहब से 2 बार मिल चुके हैं हेमा मालिनी के थ्रू, उन्होंने वादा किया था, गारंटी दिया था कि मैं जब इसको पूरा करूंगा आप लोगों की मांग। तो मोदी साहब को हमारी एक विनती है कि साहब बस वृद्धों का काम एक हमारा कर दो, तो वृद्धों अच्छी तरह से जीने लायक रहे। हाँ, अगर जो अभी तो काम नहीं हुआ तो हमारा इच्छा मृत्यु को सिवाय हमारा रास्ता कोई नहीं है। और ऑल इंडिया में हमें इच्छा मृत्यु का वो कलेक्टर है, जो प्रधानमंत्री है, जो भी धारासभ्य है, उसको सभी को लेटर हम देगा और जो कमांडर साहब कहेगा ऐसा हम पिछला जो हमारा जो रणनीति है वो हमारा कमांडर साहब कहेगा, ऐसा हमारा रणनीति रहेगा। जी क्या कहोगे आप? उक्काभाई चौहान, भावनगर गुजरात, सह कन्वीनर। अभी जो हमारे साथी खिमजी भाई ने कहा वो बात सही है। 2 बार मोदी जी से भेंट की, सभी मंत्रीगण, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण जी हो, सभी लोग हमें हमारे साथ सहानुभूति दिखाते हैं। सिर्फ सहानुभूति, हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें निर्णय चाहिए। जैसी बातें नहीं चाहिए। हाँ, वो क्या है, सहानुभूति दर्शा के हमारे साथ ये जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है वो उससे हमारी सरकार पर जो हमारा भरोसा था उसमें थोड़ी हमें दिक्कत होने लगी है, क्योंकि सरकार हमारे साथ बहुत होकर, दिलचस्प होकर सहानुभूति दिखाई, फिर भी वो सहानुभूति है तो सहानुभूति पूर्वक
हमारे ये बड़े बुजुर्ग ये लोग वृद्ध पेंशन योजना जारी करते हैं, खेडूतों को पेंशन जारी करते हैं, विधवा को पेंशन जारी करता है, इवन सीनियर सिटीजन का पेंशन है। लेकिन हम मिडिल क्लास में आते हैं तो हम वो भी नहीं ले सकते। मेरा 1200 पेंशन है, 1273, तो हम वो 2000-3000 हमारे से ज़्यादा उनको मिलता है, वो भी हम लायक नहीं। एक पेंशन मिलने से वो पेंशन नहीं ले सकते, ऐसा हमारी हालत है। इसीलिए हम लोग अभी अंदर से फिर रोड पर आए। जब 14 तारीख को हम रामलीला मैदान में बैठे थे, तभी से 10 तारीख से हमारा उपवास आंदोलन करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था। तो वहाँ जाने के लिए वहाँ आकर सभी सांसद सभी लोगों ने वो आंदोलन मौकूफ रखवाया, क्योंकि हम आपका प्रश्न मिटा देंगे। भूपेंद्र यादव जी आए, उनको भेंट करवाई, लेकिन निर्णय नहीं। मीटिंग होती है, निर्णय में देरी क्यों, निर्णय क्यों नहीं लेते, ये हमारा सवाल है। लास्ट हमारा स्टेज वही है। हमारे कमांडर साहब मोदी साहब सभी गारंटी देते हैं, तो हमारी गारंटी का क्या, पेंशन बढ़ोतरी की गारंटी का कुछ नहीं हुआ। अभी हम तो अभी क्या है कि रोड पर है। दूसरा कि अगर राउत सर ने हमें आदेश दिया तो जिला प्रशासन के बाद पूरे देश में हम राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु का पत्र भेजेंगे। इच्छा मृत्यु की सामूहिक पूरे देश में मांग करेंगे। यही हमारी अगली रणनीति होगी, अगर कमांडर जी हमें आदेश दे तो।